गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे एमसीक्यू टेस्ट 21 जो उड़ीसा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली बेस्ड अपन द एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन रहेगा जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। ओके, मोटिवेशन के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। You have to believe in yourself when no one else does, according to Serena Williams। इसीलिए खुद को विश्वास करना है। ओके, और कोई नहीं कर सकता आपके ऊपर में, ओनली यू कैन बिलीव योरसेल्फ। तो इस मोटिवेशन का साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन डेक्स माई कॉप। ये ऑप्शन में बोला गया है फॉर प्रीपोजिशन, बी ऑप्शन में विथ, सी ऑप्शन में एट, डी ऑप्शन में टू। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, आप लोग आंसर दीजिए, सही आंसर पुट अप करिए। द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर माने डॉक्टर कौन देले, प्रेस्क्रिप्शन देले। ओके, डेक्स माय कप। तो कोडा हब आंसर। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो ठारे को प्रीपोजिशन लागिबो, जेते बेले मन रखि थांतो। ओके, जनरली ओके कौन सी गुटे ट्रीटिंग, ओके स्पेसिफिक पर्पज पई जदी कुहा जीवो। ओके, स्पेसिफिक पर्पज। Okay, whenever there is a use of specific purpose, okay, सेही क्षेत्र में कौन यूज करूछे, जनरली फॉर प्रीपोजिशन यूज करा जाउछि। ओके, जेमिति हमर पर्पज कोन रहिला, आमे एठारे कोन कले, कप को ट्रीट करिया पई दिया गला। ओके, ट्रीटिंग द कप, ट्रीटिंग द कप। तो एठारे आंसर कोटा हि जीवो ए ऑप्शन। जो माने आंसर देइ छंती ए ऑप्शन, तांको आंसर ता करेक्ट वन। वेरी गुड। ताहले मन रखि थांतु एता स्ट्रक्चर हैला रिमेडी। ओके, रिमेडी और ट्रीटमेंट यू कैन से। ट्रीटमेंट प्लस फॉर, ओके प्लस मेडिकल प्रॉब्लम जोड़ा रहिला प्रॉब्लम। ओके, तमर एठारे ट्रीटमेंट कोन, प्रेस्क्रिप्शन दिया गला। ओके, फॉर लागिला, फॉर एलिमेंट लगे दबा, फॉर एठारे फॉर माय कप। कप ता हला तुम प्रॉब्लम, बाकी एटा को हमें कहि परिबा अलाइनमेंट बोली भी, बा एलिमेंट को हागला। ओके, एलिमेंट और प्रॉब्लम यू कैन सी। तो मन रखता जेतेले स्पेसिफिक पर्पस थिबो, ओके कंडीशन थिबो, सेही क्षेत्र में फॉर प्रीपोजिशन यूज करूछु। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ वी हैव टू कम बैक अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ही गेव ए टॉक डेक्स द कॉजेस ऑफ डेंगू फीवर। ये ऑप्शन रे ऑफ प्रीपोजिशन, बी ऑप्शन रे ऑन प्रीपोजिशन, सी ऑप्शन में फॉर प्रीपोजिशन, डी ऑप्शन में ऑफ प्रीपोजिशन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, ही गेव ए टॉक डेक्स द कॉजेस ऑफ डेंगू फीवर। ओके, तो एठारे आंसर कोन हबो। ओके, ओके एठारे आंसर कोन हेई पारे, से टॉक देले। ओके, डेंगू फीवर रो कॉजेस ऊपर दाने देले। तेणु को एठारे मोर कहबा उद्देश्य हला, जेतेले मैं व्हेन टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट और टॉपिक, जेतेले मैं किछि टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड टॉपिक, सब्जेक्ट एंड टॉपिक ऊपर जदि हम कहिया को चाहूछु, ओके किंबा लेक्चर देले, ओके एच इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर और इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, एमितिका जदि फॉर्म रे थिबो, सेही जगह रे कोन प्रीपोजिशन ता व्यवहार हेबो। ओके, ऑन प्रीपोजिशन ता यूज हेबो, मन रखि थाम। ऑन प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड whenever we are talking about any subject or topic, okay, or that will indicate about the lecture or presentation. In that cases we have to use the on preposition। mean he gave a talk on the causes of dengue fever। से कोन कले, टॉक देले बा लेक्चर देले, डेंगू फीवर रो कॉजेस ऊपर देले। बुझियला, गॉट इट। नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन। ताहले ठारे आंसर हेबो बी ऑप्शन। समस्त बहुत भल आंसर दै छंती। वेरी गुड। ओके, माने तुम जो रिजल्ट जो परफॉर्मेंस इज गेटिंग, ओके better and better day by day। Now we have to come back next question। You can see the doctor decks am 8 am and 12 noon। ये ऑप्शन में बोला गया है एट प्रीपोजिशन, बी में इन, सी में बिटवीन, डी में बोला गया है ऑन प्रीपोजिशन।
So put your right answer in the chat box. ସେହି answer put up କରିବେ। ओके, तो आमे कोन कहिबा तले जेतेबेले आमे गोटे स्टार्टिंग पॉइंट थिबो, जेतेले आमे कोनसी ओके एक्शन रो स्टार्ट पॉइंट थिबो। ओके, स्टार्ट पॉइंट हला तुमर एठारे 8 am कोहा गला, एंड पॉइंट केतेबेले कोहा गला, एंड पॉइंट्स। ओके, जनरली को 12 नून करा गला। ओके, तो ए जेतेबेले एई भलिया तमरो थिबो, ओके सिचुएशन टा थिबो, तामे कोन यूज करिबा गोटे इंटरवल टाइप रो। जदि एमितिका एठारे हम कहि परिबा स्पान ऑफ टाइम थिबो। ओके, आउ कोन थाई पारे इंटरवल भलिया टाइम थिबो। ओके, सेही क्षेत्र में को प्रीपोजिशन टाको व्यवहार करिबा, एड हेबो नाही। यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 am एंड 12 noon। हमें को प्रीपोजिशन यूज करिबा, यूज बिटवीन प्रीपोजिशन। ओके, यूज बिटवीन प्रीपोजिशन। तो जो माने सी ऑप्शन देइछो तांको आंसर टा करेक्ट वन। ओके, केबे मध्य म आउथरम कहया पे चाहिबे, ओके कोनोसी एक्शन रे जदी स्टार्ट पॉइंट किछि दिया हेइछि, आउ तार किछि एंड पॉइंट अछि, तो सेही क्षेत्र में कोन करूछु, नमस्कार एंड वेलकम। ओके, तो हेरे मन रखि थांतु जेतेले स्टार्ट पॉइंट दिया हेइछि 8 am, आउ ता एंड पॉइंट टा केते अछि 12 noon। ता माने इंटरवल अछि इन बिटवीन, ओके 8 am टू 12 noon। समवन हैज टू विजिट द डॉक्टर। बुझे लागे ने, जणे डॉक्टर को देखा पे चाहूछि, ओके एड तो हेबो नै, 8 am एंड 12 noon ऑलरेडी दुईटा टाइम दिया हेइछि, तो एठारे हम एट प्रीपोजिशन व्यवहार करि परिबा नै। बुझियला, जो माने एट प्रीपोजिशन देछंती तांकर रॉन्ग। ओके, रिमेंबर दिस। मन कर द शॉप इज ओपन बिटवीन 9 am एंड 5 pm। ओके, एमिति हम गुटे एग्जांपल देई परिबा। ओके, प्लीज कॉल मी। ओके, मन रखि दंतु, प्लीज कॉल मी बिटवीन लंच एंड डिनर कहि पार, लंच एंड डिनर। ओके, ए टाइम रे तुमे मते कॉल करि पार कहा गला, इन बिटवीन माने बिटवीन माने कोन। ओके, एटा गुटे स्टार्टिंग पॉइंट गुटे एंड पॉइंट, within that you have to call। Okay, got it। Now we have to come back next question। Okay, nowadays Rekha study the text whole day। with whole day hebo ना from the day hebo कि throughout the day hebo कि under the day whole day hebo। माने आजिकाली nowadays माने कोन आजिकाली। ओके, माने वर्तमान ताने माने ओके जो वर्तमान चली छी आजिकाली रेखा कोन करूची, पढ़ू अछि माने पढ़े, रेखा पढ़े डेक्स द होल डे। माने दिन सारा रेखा, आजिकाली रेखा दिन सारा पढ़े। with preposition, from preposition, without preposition। ओके, माने थ्रू आउट आ गुटे हला तुमरो अंडर प्रीपोजिशन। ताले को प्रीपोजिशन टा व्यवहार हेबा दा। ओके, जेते बेले मन रखि दांतो कोनोसी एक्शन टा जेतेले, whenever any action which is happening entire period of time। ओके, entire length of time रे मन कर होउची दाने, entire length टाइम रे माने दिन सारा होउची दाने, होल डे लिखिछि। सेही क्षेत्र में को प्रीपोजिशन टा व्यवहार करिबा। ओके, जो माने सी ऑप्शन देई छंती थ्रू आउट। ओके, थ्रू आउट प्रीपोजिशन में व्यवहार करिबा। ओके, मन रखि दंतु, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस हम यूज करिबा। जेतेले कोनोसी आउथरे म कहया पे चाहिबे, जेतेले कोनोसी कामटा ओके एंटायर लेंथ ऑफ डे माने थ्रू आउट द डे माने गुटे एंटायर लेंथ ऑफ डे को जदी माने एक्सप्रेस करूची, सेही क्षेत्र में थ्रू आउट प्रीपोजिशन व्यवहार करिबा। ओके, बुझियला, समस्ते बहुत भल आंसर देई छंती, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ वी हैव टू कम बैक। ओके, अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो हियर दैट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। Okay, may I come dash with preposition, in preposition, at preposition, none of the above ହେବ। तो ठारे कोन ହେବ? ओके, मने रखि थांतो जेतेले हमें कॉमन फ्रेजल भार किछि फ्रेजल भार अछि। ओके, फ्रेजल भार। ओके, हमें समस्ते जानिथिबे 9 क्लास रे किंबा ओके 9 क्लास और 10 8 क्लास रे फ्रेजल भार थिला। ओके, माने सार माने कहूतिले यू हैव टू प्रैक्टिस इट, फ्रेजल भार कुआ जैतला। किछि फ्रेजल भार अछि। ओके, मने रखि थांतो जो क्षेत्र रे ग्रांड माने, जो क्षेत्र रे ग्रांड माने परमिशन। ओके, कि किछि क्षेत्र में परमिशन किंबा ग्रांड मागिबा। ओके, किंबा माने परमिशन रिक्वेस्ट करिबा। ओके, रिक्वेस्ट करिबा। ओके, स्पेशली कोन टू एंटर द रूम।
ओके रूम को एंटर करिवार अछि किंबा बिल्डिंग को माने एंट्री करिवार अछि ओके तो सेई क्षेत्र में को फ्रेजाल भार्बटा यूज करू कम इन व्यवहार हुए कोन व्यवहार हुए फ्रेजाल भार्बटा कम इन हुए माने कम लागिछि माने इन प्रिपोजिशन व्यवहार हो एटा हला तुमर फ्रेजाल भार्बटा एटा फिक्स जेमिति हम एग्जांपल देई परिबा अफ्रेड ऑफ हुए ओके अफ्रेड माने भयभीत हेबा ओके जेमिति एटा हला तुमर फ्रेजाल भार्बटा जेमिति हमें कहबा रिफ्रेन लागिला ओके रिफ्रेन रो माने हला निवृत्त रहिबा रिफ्रेन फ्रॉम यूज हुए ओके जेमिति हमें आई वे कहा गला आई वे फ्रॉम हुए ओके एटा सब फिक्स्ड प्रिपोजिशन ता जोटा कि हमको जानिबा जरूरी था हमें केमिति का जानि परिबा जेतेले हमें सब्सिक्वेंटली कोनोसी क्वेश्चन को पढिबा बा हमर गुटे हैबिट थिबो vocabulary skill टा gradually it will be developed so what will be the answer here of course all have given the b also that's why your answer is correct one now we have to come back next question okay after a long discussion माने बहुत डिस्कशन परे okay I prevailed Dex him to accept the proposal okay तो ठारे आंसर कोन हेबो what would be the right answer okay I prevailed him to accept the proposal माने prevail रो माने convince करिबा ओके कन्विंस प्रिभेल रो माने हला कन्विंस करेबो जनकु ओके कन्विंस ओके आफ्टर माने बहुत डिस्कशन परे आमे जनकु कोन करले माने कन्विंस करले सेही प्रपोजल ओके दैट इज आमे सेही क्षेत्र कोन व्यवहार करबा को प्रिपोजिशन टा ओपन प्रिपोजिशन अगेंस्ट प्रिपोजिशन टू प्रिपोजिशन एबव प्रिपोजिशन सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर किंबा परसुएडिंग हला किंबा कन्विंसिंग समवन तो सेही क्षेत्र आमे कोडा ओके व्यवहार करबा एटा मध्ये कोन हे जिवो प्रिभेल टू हिम हेबो नै ओके सब बेले मन किदा मध्ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन हेबो एथे मध्ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन यूज हेबो एटा हला फिक्स्ड एक्सप्रेशन ओके हमरो एटा कोन हला प्रिभेल्ड ओपन हेबो ओके फिक्स्ड एक्सप्रेशन माने प्रिभेल ओपन हेबो ओके माने कन्विंस्ड ओके ता अर्थ कन्विंस्ड ता माने मने रखि बुझिएला सो रिमेंबर दैट वन एठारे अबव हेबो नाही ओके नॉट अबव नॉट टू नॉट अगेंस्ट ओनली एंड ओनली आंसर विल बी द ई ऑप्शन हेबो ओके तेणु पर हमको कोन कहा जाय प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सब्सिक्वेंटली ड्यू टू रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस योर vocabulary skill will be developed gradually okay let's we have to come back next question ये कार्डियक डिसरिदमिया ये कार्डियक डिसरिदमिया also known as DAE, is an irregular abnormal heartbeat कुहाଯାଏ एरिदमिया हार्ट एरिदमिया डिसरिदमिया irregular heartbeat ओके ई ऑप्शन रे कुहा गला ऑल ऑफ द अबव सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ओके कार्डियक डिसरिदमिया माने रिदम रे ठीक न थिबो ओके रेट एंड रिदम रेट तो हमें देखु ना हमें रिदम को देखु ओके नॉर्मल हार्टबीट बा irregular हार्टबीट को जनरल हमें कोन कहिबा व्हाट आर द अदर टर्म्स बिहाइंड दिस ओके यू हैव टू पुट योर राइट आंसर हियर ओके तो एठा हमें जानिबार अछि जेते बेले हमें कार्डियक रिदमिया ओके ताको हमें कोन कहिबा जनरली ओके एठारे आंसर हे जिवो ई ऑप्शन ओके आंसर विद द ई ऑप्शन you can also say arrhythmia you can also say heart arrhythmia you can also say dysrhythmia okay in addition to that you can also irregular heartbeat okay that mean all of the above okay got it now we have to come back माने ई ऑप्शन तो न थाए किंतु मो जानिबा पई I have given here okay for the okay getting of information or knowledge okay that's why I have mentioned here next we have to come back another important question the normal unconjugated bilirubin is the normal unconjugated bilirubin level is 0.2 to 0.8 milligram per dl B ऑप्शन में 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर dl 0 to 0.2 मिलीग्राम पर dl डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कभी कभी क्या होता है नॉर्मल सीरम ओके सीरम लेवल पूछ लेता है ओके सीरम माने कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरम এটা জানিবা জরুরি सीरम টা अवेलेबल पचारि देबो ओके सबले मन रखिबार अछि प्लाज्मा मान ओके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और यू कैन से फिब्रिनोजेन ओके एटा मध्य कहि परिबे यू कैन आल्सो से प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली एटा को हम फोकस करिबे प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर
ओके मन रखी था तो एटारे आंसर टा कोन हबो जो माने ओके दोज हु हैव गिवन बी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन सो बोले मन का 0.22 0.6 मिलीग्राम पर डीएल हबो एटा हबो बी ऑप्शन वेरी गुड नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल प्लाज्मा बिलिरुबिन लेवल ओके बिलिरुबिन मु एठारे कहिया पई चाहिबी आई हैव टू टेल हियर बाइल रे कोन थाए बाइल पिगमेंट हमें देखिबा को पाइबा ओके बाइल पिगमेंट नंबर 1 रे हमें जानिबा को पाइबा बिलिरुबिन okay another one you will get that is the biliverdin kuaje biliverdin okay remember this one that is known as biliverdin we have to tell okay तो एठारे मन रखिबार अछि नॉर्मल प्लाज्मा बिलिरुबिन ला 0.2 to 0.8 मिलीग्राम पर डीएल 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डीएल 0 to 0.2 मिलीग्राम पर डीएल नॉन ऑफ देम सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर ओके एठारे आंसर हे जिवो ए ऑप्शन है वेरी गुड those who have given E option, their answer is correct one. Now we have to come back next question. The normal plasma, okay, bilirubin level, okay, is same. Sorry. The normal, okay, plasma bilirubin level जीरो माने को केस रे हमें हाई bilirubin level टा देखिबा को पाएबा गॉलस्टोन रे देखिबा को पाएबा जब को हमें कहूछु कोलीलिथियासिस को आए जनरल हमें ताको कोन कहू कोलीलिथियासिस ओके तो एठारे आंसर कोन कहा जाय आ गुडी दिना मु बतेबा पय चाहिबे ओके को हेपाटाइटिस को इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस कहा जाय इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस ओके मन रखिबार अछि हेपाटाइटिस ए को कहा जाय ओके रिमेंबर दिस वन ओके आउ कोडा को सीरम हेपाटाइटिस कहा जाय सीरम हेपाटाइटिस ओके जनरली हमें ताको कोन कहबा हेपाटाइटिस बी को कहा जाय ओके रिमेंबर दिस वन तो एटारे आंसर कोन हे गला ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर D also. All of the above will be the correct answer here. Okay, remember this one. Now we have to come back next question. देखिए levels between 1 and 2 milligram DLR indicate sclera ही पारे आउ कोन ही पारे mucous membrane. Okay. Okay, in addition to that आउ भी कोन ही पारे okay you can see urine रो color भी yellow हेबार chances रहइबो. Okay, मन रखि दंतु एटा. Okay, एटा jaundice रे हमें देखिबा को पाउछु तन. तो एठारे आंसर हे गला B also. Now we have to come back serum albumin, serum globulin, alpha fetoprotein. ओके ये सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन जो हमें कोन करि पारुछे जोटा को हमें कहू ओके अल्फा फिटोप्रोटीन ओके जहा को हमें कहूछु सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट को आजुछि जनरल हम एथरे कोन जानि पारुछु डाउन सिंड्रोम जानि पारुछु डाउन सिंड्रोम जानि पारुछु ड्यूरिंग द ओके टाइम ऑफ प्रेगनेंसी रे हला आउ कोन जानि पारिबा लिवर कैंसर मध्य जानि पारिबा लिवर सी माने हेपाटिक सी जोडा कहूछु जोडारे आंसर कोन हे जिवो ओके भांडेनबर्ग टेस्ट करा जाय ओके सीरम बिलिरुबिन टेस्ट ओके जदि बढ़ी छि कि नाही ताकू जानिबा कहले भांडेनबर्ग टेस्ट करा जाय मन रखि दम नेक्स्ट वी हैव टू सी द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर इज माने लिवर रे को प्रोटीन टा अधिका सिंथेसाइज हुए ओके तो एठारे भांडेनबर्ग टेस्ट सीरम एल्बुमिन सीरम ग्लोबुलिन अल्फा फिटोप्रोटीन ओके मु एठारे गुटे कथा कहिया चाहिबी ओके मोस्ट अबंडेंट ओके मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन काहा को कहबा अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन ओके जनरली काहा को कहबा हमें एल्बुमिन को कहा जाय एल्बुमिन रिमेंबर दिस वन ओके बुझियला तो एटारे आंसर हे बी ऑप्शन जो माने बी ऑप्शन देइचंती तांको आंसर करेक्ट वन ओके बुझियला मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन ला तुमर एल्बुमिन किंतु ओके को प्रोटीन टा अधिका सिंथेसाइज करे लिवर ओके सेटा हला तुमर सीरम एल्बुमिन टा मन रखि थां इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके गॉट इट नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल सीरम एल्बुमिन लेवल इज ओके नॉर्मल सीरम एल्बुमिन लेवल टा ओके आगुडी मन रखि थांतु जेते बेले मन कर जनकर सिकेडी हला ओके बा जहा को हमें सीआरएफ कहूछु ओके बा तारो जेते बेले एंड स्टेज रेनल फेलियर माने एंड स्टेज रेनल डिजीज को आ जाता ये साराडी कहूछु सेही क्षेत्र कोन हबो अल्बुमिनुरिया हबो दाना आल्बी ओके अल्बुमिनुरिया ओके अल्बुमिनुरिया माने यूरिन रे अल्बुमिन टा डिप्लीशन हबो सेथि पय हमें कोन करूछु आउटसाइड रु कोन करूछु
ओके आउटसाइड रो हमें आल्बुमिन दिया जाउची ओके माने आउटसाइड हमें ताकू आल्बुमिन इन्फ्यूजन करूछु ओके इंजेक्शन आल्बुमिन इन्फ्यूजन करा जाउची आल्बुमिन इन्फ्यूजन करा जाउची ओके इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन रो माने आल्बुमिन रो काम कोन टू मेंटेन ओके ऑनकोटिक प्रेशर टू मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर मन रखिबार अछि ओके गॉट इट तो एठारे केते हे जीवो 3.5 टू 5 मिलीग्राम पर डीएल 5 ग्राम पर डीएल 2.5 टू 3.5 ग्राम पर डीएल ओके 10 टू 35 यूनिट पर लीटर 8 टू 20 यूनिट पर लीटर तो एठारे आंसर कोन हेबो ए ऑप्शन 3.5 टू 5 ग्राम पर डीएल हमें देखबा को पाइबा नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो बुझियला नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें ओके तो एठारे आमे गुटे जिनिस जानिबा जरूरी जदि मनकर नॉर्मल अछि ठीक अछि आउ जदि लो रहिला कोन हेई पारे लो रो मु एठारे कहि दउची ओके ओके लो आल्बुमिन ओके जदि हेला ताहेले कोन को जाहा को आमे जनरली कहउछु हाइपो आल्बुमिन ओके हाइपो आल्बु ओके नेमिया ओके रिमेंबर दिस वन तो कहू कंडीशन रे हेई पारे जेमिति का माल न्यूट्रिशन रे आमे देखिबा को पाए माल न्यूट्रिशन ओके मन रखि दांतु नंबर 2 रे कोन हला जोडा में किडनी डिजीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम हला नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओके बर्न रे हला ओके मन रखि दांतु तो बर्न रे हमें लो एल्बुमिन देखिबा को सेप्सिस रे हला सेथिरे भी हमें देखिबा को पाइबा ओके किंबा इन्फेक्शन ओके अधिका जोडा सेप्सिस कहउछो ओके आउ नेक्स्ट वन हला क्रोनिक इलनेस हला chronic illness. Okay, so these are the condition where you will get the low albumin you will get. So here answer कौन है वो? In the nulliparous cervical canal is dex in shape, longitudinal. Okay, another one है circular. Okay, transverse zigzag. So put your right answer in the chat box. सही आंसर पुट अप करिए कौन सा होगा? ओके तो यहाँ पर आप लोग सही आंसर पुट अप करिए ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर let us see how we are responding. Some of them are putting C option, A option, most of them are putting B option. Okay, you have to answer here. Okay, what would be the right answer? Okay, तो हमें मन रखिबार अछि सब बेले नलीपारस. Okay, नलीपारस रो माने हला ओके जनरली ओके वुमेन रो सर्वाइकल कैनाल सब सर्कुलर थाए जो माने बी ऑप्शन देई छंती तांको आंसर टा करेक्ट वन मन रखि दंतु सर्कुलर ओके now we have to come back next question देखिबा weight of a normal uterus is 30 to 45 grams 50 to 60 grams 60 to 70 gram 80 to 100 grams so put your right answer in the chat box सही आंसर पुट अप करिए तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर ओके समस्ते मन रखिबार अछि ओके आंसर वुड बी द ओके जो those who are giving B also their answer is correct one ओके बी also 50 to 60 ग्राम ହେବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ zygote reaches the uterine cavity age 32 cell 60 cell 8 cell 2 cell ମାନେ ଜାଇଗୋଟ ଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମ ଟା ଓକେ ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମ ଓକେ ସ୍ପର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଓଭମ ଓକେ ସ୍ପର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଓଭମ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ପାଇବ ଜାଇଗୋଟ ପାଇବ ଓକେ ଜାଇଗୋଟ ଓକେ ସେ ଜାଇଗୋଟ ଟା ମାନେ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଟା କୋଉଠାରେ ହେଲା ଫାଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବ ରେ ହେଲା ଓକେ ଫାଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବ ରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହେଲା ଓକେ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ वन ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଓକେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଲା
तो आंसर कौन हेबो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर सही आंसर पुट अप करंतु सब बेले मन रखिबार अछि आंसर टा हे गला 16 सेल हेबो ता ओके रिमेंबर दिस वन वेरी वेरी इंपोर्टेंट माने फर्स्ट जाइगोट हला ओके तापरे तुमरो मन रखिबार अछि मरुला ओके तापरे कोन हेबो ब्लास्टोसिस्ट हेबो ब्लास्टोसिस्ट ओके देन यू विल गेट द ओके इम्प्लांटेशन तापरे सेटा कोन हेबो इम्प्लांटेशन हेबो ओके मने रखिबार अछि एटा इंपोर्टेंट टा ओना जाइगोट टा हला 2 सेल हेबो ओके 2 सेल ही पारे ओके सेटा कोन हेबो 4 सेल हेबो ओके तापरे कोन हेबो 8 सेल हेबो जेते बेले मरुला को आसुची दैट इज इक्वल टू 16 सेल ओके 16 सेल्स हे गला मन रखिबार अछि ओके आउ जतले ब्लास्टोसिस्ट कोन हेबो ओके प्रिपेयर हे जिवो ताहले सेटा कोठार इम्प्लांट होची मन रखिबार अछि ओके ब्लास्टोसिस्ट विल इम्प्लांट इन द okay uterus so in this way you have to remember this one now you have to come back next question amniotic fluid at term content glucose prostaglandin ostriol okay all of them okay তাহলে ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଓକେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ଜେନେରାଲି ଫିଟାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କୁହାଯାଏ ଫିଟାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ ଫିଟାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆମେ କହିବା ଓକେ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏଇଟା କଣ କରେ ଟ୍ରିଗର କରେ ଲେବର ଓକେ ତାର କାମ ହେଲା ଟ୍ରିଗର ଲେବର ଓକେ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲରା କଣ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଅଲ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାରେ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି ତାନେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ମାର୍କର of placental function or placenta function you can see ओके मन रखिथां एटार आंसर कोन हबो डी ऑप्शन समस्ते बहुत भल आंसर देछन all have given the right answer that is the all of the above रही बुझियला now we can come back to next question weight of normal placenta 250 gram 500 gram 125 gram 350 gram so put your right answer in the chat box सही आंसर पुट अप करी जदि मन कर टू स्मॉल है ओके टू स्मॉल है जदि प्लासेंटा माने कोन ही पारे ओके आईयूजीआर है आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है जदि मन कर टू लार्ज है ओके टू लार्ज है माने प्लासेंटा रो जदि वेट टा ओके ताहले कोन हेबो मैटरनल डायबिटीज थी जोड़ा जेस्टेशनल डायबिटीज कहूछु मैटरनल डायबिटीज जहाँ को हमें जेस्टेशनल डायबिटीज कहबा गेस्टेशनल डायबिटीज कहगला किंबा हाइड्रोस फिटालिस थाई पारे हाइड्रोप्स फिटालिस कहि पारो ओके सेही कारण जुगु प्लासेंटा रो साइज टा बढ़ी जाई छिना एटारे बी ऑप्शन है ओके नाउ वी हैव टू कम बैक saffron color meconium is seen in post maturity okay tb breech presentation normal in appearance ओके तो एटारे आंसर दियंतु ओके amniotic color माने amniotic fluid रे ओके saffron color हमें देखि पारिबा because of the presence of the meconium ओके amniotic fluid रो कलर टा कोन हे जिवो ओके amniotic fluid ओके ता कलर टा कोन हे जिवो कलर टा ओके सैफरन हे जिवो ओके सैफरन हे जिवो काहे कि ड्यू टू ओके म्यूकोनियम तो जनरली को पीरियड रे हेथे पोस्ट मैच्योरिटी जो माने देई छंती ओके ये ऑप्शन तांको आंसर टा करेक्ट न नाउ वी हैव टू कम बैक नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल ऑर्गन्स इन द fetus develop okay 24 weeks 12 weeks 10 weeks 6 weeks so you write answer in the chat box okay को weeks रे actually okay इंटरनल ऑर्गन्स टा fetus रे डेवलप होबा आरंभ करे दान ओके तेणु करी मन रखिबार अछि सब बेले हार्ट टा केते बेले बीट करे हार्ट बीट्स ओके 6 वीक्स रे करे मन रखिबार अछि नेक्स्ट वन हला organ complete organs complete ओके हेबार केबे हुए 12 वीक्स रे ओके जनरली मोस्ट organ फॉर्म हे जाने ताहले केते बेले सर्वाइवल चांस थिबो सर्वाइवल चांस से ग्रोइंग नंबर केते केबे रहिबो सर्वाइवल ओके चांस टा केबे रहिबा मन रखिथांतु
20 ୱିକ୍ସ ମାନେ 24 ୱିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଚାନ୍ସଟା ଅଛି ତାମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଅପସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନ୍ସରଟା କରେକ୍ଟ वन ଆସିବ। Okay, very good. Now we have to come back next question. Oxygenated blood from the placenta to heart in uterus is by or in utero is by umbilical vein, inferior vena cava, ductus arteriosus, none of them. Okay. ତାହେଲେ ଠାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? Okay, oxygenated blood from the placenta to heart. Okay. ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ରୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ମଜା କରିଦବା। ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ରୁ କ'ଣ ଯିବ? ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ରିଚ୍ ବ୍ଲଡ। ଓକେ, କାହାକୁ ଯିବ? ହାର୍ଟ କୁ ଯିବ। ଓକେ, ସ୍ପେଶାଲି କୋଉଠାରେ ଏଟା ଯାହାବି ଆମେ କଥା ହଉଛେ ୟୁଟ୍ରସ ର। ଓକେ, ଆମେ ୟୁଟ୍ରସ ରେ ଏଟା ତାମାନେ ୟୁଟ୍ରସ କୁ ଇନ୍ ୟୁଟେରସ୍ ମାନେ ଇନସାଇଡ ଦ ୟୁଟ୍ରସ ହେଲା ଏଟା। ଇନସାଇଡ ଦ ଓକେ ୱୁମ୍, ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖି ଦଉଛି ୱୁମ୍ ଲେଖୁଛି। ମାନେ ୟୁଟ୍ରସ କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ୱୁମ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ତାହେଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ କୁହ? ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଭେନ୍ ହେବ, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ ଇଜ କ୍ୟାରିଡ୍ ଭାୟା ଦ ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଭେନ୍ ହେବ। ଯୋଉମାନେ ଇ ଅପସନ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟା କରେକ୍ଟ ୱାନ୍। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଅଲୱେଜ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାନ୍। ଓକେ, ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଭନ୍। ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ରିଚ୍ ବ୍ଲଡ କାହା ଥ୍ରୁରେ ଆସିବ? ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଭେନ୍। ଅମ୍ବିଲିକାଲ ଭେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି। ଓକେ, ଗଟ୍ ଇଟ୍। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇ ଅପସନ। ନାଉ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फैटी लिवर इज which of the following enzyme is a sensitive marker of alcoholic liver disease? Alanine transaminase, aspartate, okay, transaminase, gamma glutamyl transferase, alkaline phosphatase. ओके, अल्कोहलिक लिवर डिज को हमको फाइंड आउट करिवार अछि, ताले कोउ एंजाइम टा जनरली सेंसिटिव मार्कर को आडी। तो एठारे मन रखिवार अछि, ओके, सी ऑप्शन रे गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज कहबा, मन रखिथा। Now we have to come back next question. Which of the following sample is usually taken for the liver function test? Okay, liver function test ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ? EST ଦେଖୁ, ELT ଦେଖୁ, ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ମାନେ ଯାହାକୁ SGOT, SGPT କହୁଛେ ତାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ସିରମ ଆଲବୁମିନ, ସିରମ ବିଲିରୁବିନ, ଓକେ, ସେଥିରେ ବି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହବ? କୋଉ ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଜେନେରାଲି ନଉଛେ? ବ୍ଲଡ ସାମ୍ପଲ, ୟୁରିନ ସାମ୍ପଲ, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ବାୟୋପ୍ସି ସାମ୍ପଲ, ସ୍ପୁଟମ ସାମ୍ପଲ। So what would be the right answer? Okay, so what would be the right answer? ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନେ ଓକେ ଇ ଅପସନ ଦେଇଛ ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Okay, now we have to come back next question. Okay, gluconeogenesis, okay, occurs in the liver because of the presence of them. Gluconeogenesis ର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ମାନେ liver କ'ଣ କରିବ? ମାନେ ନନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ଓକେ, ସୋର୍ସ ରୁ କ'ଣ କରିବ? ଓକେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ମାନେ ଜେନେରେଟ କରିବ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଗ୍ଲୁକୋନିଓଜେନେସିସ୍। that process is known as gluconeogenesis. ନିଓଜେନେସିସ୍ କହୁଛୁ। ମାନେ ନନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ସୋର୍ସ ଟା କୋଉଟା? ନନ୍ କାର୍ବ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟିନ କହିପାର, ଓକେ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଫେଟ୍ କହିପାର। ତ କୋଉଟା ହବ? ଓକେ, ଫସ୍ଫୋଫ୍ରୁକ୍ଟୋକାଇନେଜ, ପାଇରୁଭେଟ, କାର୍ବୋକ୍ସିଲେଜ, ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସ୍ଫେଟେଜ, ଓକେ, ଗ୍ଲୁକୋକାଇନେଜ। ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସ୍ଫେଟେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନ୍ସରଟା କରେକ୍ଟ ୱାନ୍। Now we have to come back next question. Which of the following marker is used for the differential diagnosis of obstructive jaundice? Obstructive jaundice ପାଇଁ differential marker ଟା କୋଉଟା? Okay, lactate dehydrogenase, creatine kinase, carbonic anhydrase, ओके, 5 न्यूक्लियोटाइड। तो एठारे कोन हबो? आंसर हेइबो तुमरो डी ऑप्शन टा हबो। ओके, मन रखि दंत। Now we have to come back next question देखिबा हमें। What is the cause of Wernicke Korsakoff syndrome?
ओके कोरास्कोप सिंड्रोम रो कज कोन जहाँकि जनरली विटामिन ओके हम कहारो डेफिशिएंसी रहे विटामिन बी1 डेफिशिएंसी रहे ओके जो माने अल्कोहलिक पेशेंट थांती सेही मानकर क्षेत्र में वार्निंग एन्सेफालोपैथी जनरली देखिबा पाई ସେଠାରେ କଣ ହବ ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ ଫ୍ରମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ ଫ୍ରମ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରମ ଆଲकोहल ओके हाई इनटेक ऑफ द फैट फॉर एनर्जी हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी दाने बी ऑप्शन जो माने बी ऑप्शन देइचंती माने कोन हम अल्कोहल रो एनर्जी टा माने नेबो जनरली कोटा वार्निक एन्सेफालोपैथी ओके बा वार्निक कोरास्कोप सिंड्रोम को जाय ओके रिमेंबर दैट वन यू हैव टू रिमेंबर दैट बुझियला so that answer is your B also. Now we can come back to next question. Which of the following trace metal are localized in the test board and play an important role in the structural component of the test board? Okay, test board रो कोई component जो हमें ओके मन रखी था ट्रेस एलिमेंट कोटा जोटा कि हमें देखिबा ट्रेस बोर्ड रे जनरली पाई था से मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ टेस्ट ओके कॉपर जिंक क्रोमियम ओके अनदर वन हला ओके आयरन तो एठारे आंसर टा कोन हे जिवो जनरली ओके जिंक टा मन रखी था नेक्स्ट वी हैव टू सी ओके दैट इज द एंड ऑफ द सेशन थैंक यू वेरी मच समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद ओके आसंता काली हमें देखिबा मोर टी प्रेजेंटेशन टा अछि से भाई मु टिके ओके क्लास टा कम नेली थैंक यू वेरी मच गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू जय हिंद जय भारत सी यू टुमारो अनदर इंटरेस्टिंग सेशन थैंक यू